राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं, गुरु मंत्र आपको किस तरह से गाइड कर रहा है कि आपको करना क्या है आखिर। ठीक है, और उसके बाद आपकी समस्या का समाधान क्या होगा वो भी मैं आपको साथ साथ ही बताती जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने प्रश्न भेजने हैं तो आप अपना प्रश्न भी जो है वो भेज सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ कमेंट ही तो करना है, बाकी थैंक यू तो बोल ही देते हो, फिर उसके बाद अपने प्रश्न जो है आप भेजते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं उसके लिए। अब मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपका मन नहीं है कुछ काम करने को, या तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, आपके काम पूरे होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ होंगे, अभी नहीं। ठीक है, कहीं से कुछ होप जगेगी कि हाँ कोई काम मेरा पूर्ण होगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। ठीक है, आपका मन नहीं करेगा, लेकिन बड़ी तेजी से शाम को आपकी तरफ काम भी आ रहा है, मजबूरी है, करना ही है तो उठो भाई। ठीक है ना, अपने काम करने की कोशिश करो। जौ ले लो, जौ के ऊपर कच्चा दूध लगा लो, कच्चा दूध लगा के अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार लेना और उसके बाद जो है जल प्रवाह कर देना। ठीक है, घर पे ही कर लो, वॉश बेसिन में हाथ धो लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप कहीं जाते हुए या आप चलते हुए झगड़ा मत करना। ठीक है, थोड़ी मेच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। कई बारी हो जाता है चलते हुए कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अर्ली इन द मॉर्निंग तिल चावल चीनी जो है वो चीटियों को डाल के फिर ही कहीं यात्रा पे निकलना, फिर ही कहीं जाना। ठीक है, यहाँ आप कहीं जाने की तैयारी कर तो रहे हो, लेकिन समझना इस चीज़ को कि बाहर जाके कोई दिक्कत महसूस ना हो, कोई दिक्कत आए ना। ठीक है, डॉग्स को भी कुछ ना कुछ आप खाने के लिए डाल सकते हो। 2 उपाय कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कहीं ना कुछ ऐसा है कि नो चॉइस एट ऑल। इमोशंस डिस्टर्ब्ड रहेंगे, यानी कि मैं ये करूँ तो भी फंसूँ, वो करूँ तो भी फंसूँ। यानी कि एक चीज़ को अगर मैं छोड़ता हूँ, सपोज कर लो कि हम एक जॉब ही समझ लेते हैं कि एक मैं जॉब को छोड़ूँ तो क्या मैं दूसरी जॉब पकड़ूँ तो उसमें मुझे कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा या पैसे ज़्यादा मिलेंगे? ना भैया, एक एकादशी और दूसरी द्वादशी, यानी कि कोई भी फ़र्क नहीं, बीच में कुछ भी फ़र्क नहीं आपको पड़ेगा, यानी कि कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपका चॉइस भी जो है करने के लिए हिम्मत ही नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आ रही मैं चॉइस क्या करूं। तो इधर आप उस चॉइस के लिए भी जो है वो परेशान हो गए। अब यहाँ पर करना क्या? देखो, जहां हो वहां अपने आप को जो है स्थिर रखने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, आज मेरे पास चॉइस जो है उसको मैं कर लेता हूँ, और ज्यादा की उम्मीद नहीं करता। ठीक है, जो है एक्सक्यूज मी, उसको मैं कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपना शांति के साथ खुद को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो बेटर चॉइस कोई है ही नहीं। अब उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप बड़ों की सेवा करते हुए, बच्चों की सेवा करते हुए, उनके लिए काम करते हुए, उनके लिए सुविधाएं अर्जित करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या? अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको लगेगा अरे भैया ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो आपने करना क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग अपने मंदिर की सफाई कर लेना। ठीक है, मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर देना, नेगेटिविटी सारी उठाकर फेंक देना। देखो, पुराना क्लटर भी रखने से कोई फायदा नहीं होता। हम लोग कितनी बार सोचते हैं कि ये चीज़ हमारी काम आएगी और वो काम तो कभी आती नहीं। ठीक है, और बाकी ये भी मैंने देखा है, वो जैसे ही निकाल दो वैसे ही काम आ जाती है उसी टाइम। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके लिए कि आप कुछ काम को करते हुए, देखो यहाँ पर थोड़ी सी सख्ती आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं हर बार आपको कहती हूँ ना, डोमिनेट नहीं करना, नॉर्मली काम करवाओ। देखो यहाँ पर क्या है कि आप लड़ने को तैयार हो, आप काम करने को तैयार हो, लेकिन थोड़ा सा अपनी सोच विचार जो है ना चेंज करो, समझ अपनी चेंज करो। क्योंकि लड़ाई से काम नहीं बनेगा, सिर्फ आपने उनको दिखाना है कि मेरी मुद्रा लड़ने जैसी है, यानी कि मैं लड़ भी सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है ना, लेकिन आप लड़ोगे नहीं तो वो गुस्सा दिखाना होता है, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज होती है। तो उनको लगता है भाई अगले का तो मूड खराब हो रहा है, अब लगता है डांट ही पड़ेगी, तो काम तुरंत होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कई बार क्या होता है, कुछ चीजें कुछ लोगों को असर नहीं होता, यहाँ पे कईयों को एक आंख के इशारे का ही असर हो जाता है। तो यहाँ ये नई सोच आपको बहुत बेहतर लगेगी, ये नया तरीका जो आप खुद ही अपनाओगे, मैंने तो सिर्फ गाइड किया, बाकी चीज तो आपने खुद इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, जो आपने नया तरीका अपनाना है
आप कहोगे अरे वाह ये सोच बढ़िया है, इस तरीके से भी काम जो है लिया जा सकता है, करवाया जा सकता है। तो आपकी सोच समझ जो है और मैच्योर होती हुई आगे बढ़ती हुई और आपको नए जो है आयाम आपके लिए खोलती हुई। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप कहीं ना कहीं बोझ से दबे हुए हैं। ये बेचारा काम के बोझ कमा रहा, ठीक है, एक तरफ अचीवमेंट हो गई, दूसरी तरफ अचीवमेंट करना चाहता हूँ, मेरा ध्यान सारा उधर ही है। क्यों भैया, क्या ऐसा है? अभी वहां पे कुछ भी नहीं होने वाला जिस काम में आपका पूरा का पूरा ध्यान है। ठीक है, अपने इमोशंस को जबरदस्ती दूर दूर ले जाने की कोशिश मत करो, जो है इसी समय उसका ध्यान रखो, नहीं तो बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा और इतना बर्डन उठाना आपके बस का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे परेशान हो जाओगे, तो इसलिए दूसरे काम की तरफ नजर मत करना सैटरडे वाले दिन, अभी जो है बस उसी को निपटाओ। ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अपने बोझ को समझने की कोशिश करो कि मैं इतना बोझ अपने कंधों पे नहीं ले सकता। हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दिया जला देना है, आपने उनसे प्रार्थना करनी है, आपने अपने पीपल पे तिल के तेल का दिया जला देना है, प्रार्थना करनी है आपने कि हनुमान जी मेरा जो है बोझ कम करो। अब वो दिया जलाने के बाद अपने हनुमान चालीसा का पूरा पाठ वहीं खड़े खड़े पीपल के पास कर लेना। फिर देखना कि आपके लिए कार्य वो कितने बढ़िया तरीके से पूर्ण करेंगे। अब बात करते हैं संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कोशिश कर रहे हो लाभ लाने की। ठीक है, कोई और आपके लिए कर रहा है आगे, वो लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन इतना नहीं जितना आपको उम्मीद थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, आप समझोगे, आप समझ जाओगे कि सामने वाला भी अगर मैं उतना इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा या ले पा रही उस काम के अंदर, तो वो सामने वाला भी किस तरह से कर पाएगा, तो मैं उसकी सिचुएशन भी जो है वो समझती हूँ या समझता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सिचुएशन को समझना है, आप समझोगे। ठीक है, हर चीज को समझोगे और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, कुछ पुराने युद्ध थे, कुछ पुरानी परेशानियां थी, कुछ पुराने रोग थे, वो यहाँ पर थोड़े सुधार होते हुए आगे ठीक होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ लड़ाई झगड़े के अंदर हम लोग खोते भी हैं और परेशान भी होते हैं, तो यहाँ ये समय जो है वो थोड़ा रिलीफ देने के लिए आपको आया है। ठीक है, आपको शांति देने के लिए आया है कि भैया बहुत चोट लगी है तुम्हें या तुमने लड़ाई के अंदर बहुत थक गए हो, अब थोड़ा सा रेस्ट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक चीज जो है आप अपनी बदल रहे हो, कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हो, यानी कि एक काम को छोड़ करके नया बदलोगे और उसके बाद अपने आप को समझाने की कोशिश करोगे कि हाँ मुझे ये चीजें समझनी है। ठीक है, ये बदलाव जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज को लेके पकड़ के कलपता ही रहूं, परेशान ही होता रहूं। तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। ठीक है, अब इस विषय को मैं यही करती हूँ समाप्त। करना कि आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।